जोहार, जय मूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। बहुजन समाज के लिए एक नई किताब आने वाली है। किताब का नाम है रामायण, महाभारत, भगवद गीता, मनुस्मृति, ब्राह्मणों के संगठित हिंसा के प्रतीक। किताब के लेखक है प्राध्यापक विलास खरात। वे केवल लेखक ही नहीं है बल्कि सामाजिक आंदोलन के वे कार्यकर्ता भी है, पदाधिकारी भी है। कई सालों से वे किताबें लिख रहे बहुजन समाज को जागृत करने के लिए। आज वे हमारे साथ है और हम उनसे उस किताब के बारे में खासकर उनसे बातचीत करेंगे। किताब में क्या है, बहुजन समाज के जो पाठक है उसको क्या पढ़ने को मिलेगा। विलास खरात सर, सबसे पहले MNTV पर आपका स्वागत है। शुक्रिया। ये किताब जो टाइटल है आपका किताब का, उसे रामायण, महाभारत, भगवद गीता, मनुस्मृति, इसे ब्राह्मणों के लोग या कथित तौर पर जो हिंदू धर्म है वे लोग इस धर्म ग्रंथों को पवित्र मानते हैं और आप कह रहे हैं कि ये हिंसा के प्रतीक है, ऐसा क्यों? पहली बात यह है कि ये हिंदू धर्म नहीं है, ये वैदिक धर्म है। दूसरा, ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ है इसमें क्या बोध है, क्या मैसेज है। ऋग्वेद ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ है जिसमें हिंसा का बोध है। यहाँ के जो लोग हैं, पनी लोग, नाग लोग, उनकी हत्याएं की गई, उनके नगरों को नष्ट किया, यही तो उनका बखान है। दारू पिया, शराब पिया, दूसरों की औरतें भगाई, जुआ खेला, ये ऋग्वेद में। गाय काटकर खाया, सोमरस पिया। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति और भगवद गीता में क्या बोध है? हिंसा का ही बोध है। और दूसरी बात, ब्राह्मणों का जो चरित्र है वो हिंसा का ही चरित्र है। एशियन इंडिया में देखा जाए तो बृहद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करना और उसको आधार बनाकर एपिक्स का रचना करना, और शंकराचार्य तक आप देखते हो हिंसा ही उनका आधार है। और आज आप वर्तमान में देखते हो तो RSS के कई सारे लोगों ने देश भर में बम ब्लास्ट किए, तो ब्राह्मणों का आधार हिंसा ही है। ब्राह्मण कभी महापुरुष नहीं रहे और ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में कोई महान विचारधारा नहीं जी। लेकिन ये आपने कहा कि ये शंकराचार्य के समय में भी ये लिखे गए, तो ये इस रामायण है, महाभारत है, इसका कार्यकाल या ये कब लिखे गए, क्या पीरियड है इसका? सही बात ये है कि झूठ अगर बोलना रहा तो ब्राह्मण फलाना युग, द्वापर युग, त्रेता युग वगैरह वगैरह बोलते रहते। अगर ब्राह्मणों को पूछा जाए कि युग की सीमा क्या है, युग का आरंभ क्या है, उसका सीमा क्या है, कौन सा युग कब शुरू होता है, कौन सा युग कहां समाप्त होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने रिडल्स इन हिंदुइज्म में युगा के बारे में कहा है कि भारतीय लोगों का ज्ञान खत्म करके उनको मूर्ख बनाने के लिए ब्राह्मणों ने युग का प्रचार किया। रामायण कितना पुराना है, महाभारत कितना पुराना है, तो ब्राह्मण कहते हैं बहुत पुराना है। अगर उनको पूछा जाए कितना पुराना है तो कुछ ब्राह्मण लाखों के समय, हजारों के समय उनकी बखान करते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी यह बहस चली थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस लोग भी जजेस होने चाहिए, मगर वो ब्राह्मण होने के हैसियत से ही उन्होंने काम किया। उन लोगों ने युक्तिवाद करने वाले ब्राह्मणों का समर्थन किया। रामायण का कार्यकाल दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी के बीच में, AD में, BC में नहीं है। महाभारत का कार्यकाल भी तीसरी शताब्दी है, दूसरी तीसरी शताब्दी है। और भगवद गीता का कार्यकाल AD में, ईस्वी सन में, चौथी शताब्दी के बाद है। और मनुस्मृति का कार्यकाल ईसा पूर्व 185 के बाद ही उसको माना गया है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो जिसको इपिक कहते हैं, पुराण काव्य, महाकाव्य कहते हैं, रामायण, महाभारत, ये बहुत प्राचीन नहीं है, ये बुद्धोत्तर है।
मौर्योत्तर है, और गुप्तों के काल में इसका बहुत एडिशन हुआ। महाभारत का एडिशन का काम तो अंग्रेजों के समय तक चलता रहा। अंग्रेजों को ही कहना पड़ा कि इसका फाइनल एडिशन तय करो। अब इसके लिए कुछ लॉजिक्स है, उसके लिए कुछ तथ्य है, उसके लिए कुछ प्रमाण है। 6 तारीख को बहुत सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, मगर आपने विषय छेड़ा इसलिए बताते हैं कि रामायण में यवनों का जिक्र है, पल्लवों का जिक्र है, शक का जिक्र है। तो ये कब आए? इनका भारत में आगमन का समय पहली दूसरी शताब्दी है। तो ये प्रमाणित हो गया, शक, पल्लव, हुन, इनके आने के बाद रामायण लिखा गया। सबसे बड़े स्कॉलर है, आर्कोलॉजिस्ट है सर मेजर जनरल कनिंघम। इन्होंने जो भी बात की उस बात पर ही सारा भारत का आर्कोलॉजी सामने आया, सारी आर्कोलॉजिकल बातों का विश्लेषण हुआ, सारे तथ्य सामने आए। उनका कहना है कि महाभारत दूसरी शताब्दी में लिखा गया, पहली शताब्दी के बाद दूसरी शताब्दी में लिखा गया। उसका आधार उन्होंने दिया कि महाभारत में शबी राजा की कथा आती है जो अपनी मांस काट कर देता है, और अजंता की गुफा में शबी राजा की कथा, गुफा में जो पेंटिंग कराई गई वो एडी पहली शताब्दी में की गई। तो स्वाभाविक है, आर्कोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि इसका प्रत्यक्ष पेंटिंग हुआ, शिल्पांकन हुआ पहली शताब्दी में, और उसके बाद महाभारत लिखा गया। कई सारे प्रमाण हैं। एक प्रमाण ये है। दूसरा प्रमाण ये है कि रामायण में बुद्ध का जिक्र एक बार आता ठीक है, 2 बार आता ठीक है। बुद्ध का रामायण में 16 बार जिक्र आता है। तो बुद्धोत्तर होने के ये सबूत है। रामायण बुद्धोत्तर होने के सबूत है। रामायण में 16 बार जिक्र आया। महाभारत में बुद्ध का 137 बार जिक्र आया है। तो इससे प्रमाणित होता है कि रामायण महाभारत ये बुद्ध के बाद की रचना है। ये खुद उनके दस्तावेज है। और भगवत गीता जो है ये पूर्णतः बौद्ध लिटरेचर का कॉपी पेस्ट है, नकल है, चोरी है। और बाबा साहब अंबेडकर भी कहा करते थे भगवत गीता धम्मपद की कॉपी है, नकल है। अब हमने इस किताब के माध्यम से अंगुत्तर निकाय से क्या चुराया, संयुक्त निकाय से क्या चुराया, मध्यम निकाय से क्या चुराया, धम्मपद से क्या चुराया, तो कितनी कितनी चोरी की गई है। वो सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, सच का सच और झूठ का झूठ, हमने सब पर्दाफाश किया है। जी, ये किताब लिखने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? ये जो इतनी बृहद किताब आपने लिखी है, ये प्रेरणा हमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से मिली है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो अपने साहित्य का स्कीम बनाया, जैसे वो लेबर मिनिस्टर बने, उनका एक खत मैंने पढ़ा, बी संताराम को लिखा हुआ। बी संताराम वही है जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का लाहौर में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस सब्जेक्ट पर 1935 में खास आयोजन किया था उनकी स्पीच का, मगर वो हो नहीं पाए। वो बैकवर्ड कम्युनिटी के थे, बहुत बड़े साहित्यिक थे, बहुत बड़े इतिहासकार थे, भारत के इतिहास के वो बहुत जानकार थे। ब्राह्मण बी संताराम के बारे में बोलते नहीं है, प्रेमचंद के बारे में बोलेंगे, मगर बी संताराम के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि बी संताराम ने बुद्धिज्म का इतिहास सामने लाया। उन्होंने एक खत लिखा 1944 को, और उसमें उन्होंने उनको लिखा कि पहले मेरे दिमाग में एक ही वॉल्यूम चल रहा था, मगर अब मैंने बुक की एक बड़ी स्कीम बनाई है। मैं उसको 2 हिस्से में बांटना चाहता हूं।
मेरा पहला सीरीज का नाम होगा व्हाट द ब्राह्मण्स हैव डन टू द हिंदूज, और दूसरा मेरा दृष्टिकोण होगा, उस दूसरी सीरीज होगी व्हाट द हिंदूज हैव डन टू अस। बाबा साहब अंबेडकर शब्दों का बहुत बारीकी से चयन कर रहे हैं। बाबा साहब कह रहे हैं, बाबा साहब दो अलग अलग संकल्पनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू और ब्राह्मण अलग अलग। बैकवर्ड कास्ट के लोगों को ब्राह्मण हिंदू के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जगाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत विस्तारित स्कीम बनाया, और उसमें एक खास किताब उन्होंने लिखा रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन। उससे हमें बहुत प्रेरणा मिली। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि भारत का इतिहास संस्कृत में जो लिखा गया वो वास्तविक इतिहास नहीं है। भारत का सच्चा इतिहास जो है वो ब्राह्मणों ने दबा दिया है, एक मलबे के नीचे दबा दिया है, उसको बाहर लाना होगा, और उसका आधार बुद्धिस्ट लिटरेचर है। तो बाबा साहब अंबेडकर से हमें प्रेरणा मिली, ये खास वजह है। मगर जब साकेत पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, जुडिशरी को मैनेज करके कब्जा किया, साकेत एक बुद्धिस्ट प्लेस है, मौर्य अशोक के द्वारा निर्मित वह अनेक बुद्ध स्तूप है, उसके ऊपर कब्जा किया, तो हमने सोचा कि ब्राह्मण कभी भी जायज तरीके से हमारे लोगों के साथ लड़े नहीं है, नाजायज तरीकों का, हथकंडों का, षड्यंत्रों का इस्तेमाल किया। इसलिए हमको लगा अब समय आ गया है कि ब्राह्मणों का सामूहिक संगठित हिंसा का जो षड्यंत्र हुआ वो आज भी चल रहा है, साकेत उसका सबूत है। इसलिए हमने सोचा इस किताब को सब्जेक्ट बनाया जाए। साकेत पर कब्जा करने की वजह से यह किताब पर लिखा जाए, ऐसा हमको लगा, और हमने उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। आपने अभी कहा कि जो रामायण महाभारत है वो बौद्ध साहित्य से चुराया हुआ है, तो इसका ऐसा कहने के पीछे आपके पास क्या आधार है? इसके आर्कोलॉजिकल आधार है, इंडोलॉजिकल आधार है। आर्कोलॉजिकल आधार यह है कि कनिंघम महोदय ने मध्य प्रदेश में भरहुत नाम का मौर्य सम्राट अशोक का स्तूप का एक्सिवेशन किया। एक्सिवेशन करने के बाद वहां पर कई बड़े पैमाने पर शील्ड मिले, प्रतिमाएं मिली, और उन प्रतिमाओं के नीचे अशोकन लिपि में, मौर्यन स्क्रिप्ट में, पाली भाषा में उसके संक्षिप्त में ब्यौरा था। भरहुत स्तूप में लगभग 29 ऐसी शील्ड मिली जिसका वर्णन उन्होंने कहा यह जातक कथाओं पर आधारित ये शिल्प है। अब हमारे पास वो किताब है, उस किताब पर हमने फ्रंट पेज पर ही वो शील्ड छापा हुआ है। यहां पर ये मौर्य, इसका पीरियड है ईसा पूर्व 3री शताब्दी, यानी मौर्य अशोक का समय। यहां पर 3 पात्र दिखाया और नीचे लिखा है दशरथ जातक से हमने लिया हुआ है। और उस दशरथ जातक कथा के जो मूल बीज कथा है, उस बीज कथा को चुराकर रामायण का डेवलप किया गया। जब ये जातक कथाएं शील्ड के रूप में मिलना शुरू हुआ तो इनको लगा आर्कोलॉजी का विश्लेषण करने के लिए हमें इन कथाओं के बीच में क्या वर्णन है वो देखना पड़ेगा। तो 1860 के पश्चात बड़े पैमाने पर जातक कथाओं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ, फॉस्वेल के द्वारा कई वॉल्यूम्स में उसको ट्रांसलेट किया। यह बात निर्विवाद सच है, ऐतिहासिक सत्य है कि जातक कथा का कार्यकाल बुद्धा तक जाता है। आम लोगों को समझाने के लिए बोध कथा के तौर पर बोधिसत्वों को मद्देनजर रखकर, केंद्र बिंदु बनाकर, एक बुद्ध है और एक बोधिसत्व है, बोधिसत्वों को केंद्र बिंदु बनाकर उपदेश कथा प्रचार में लाई गई 547 कथा है। इसमें एक कथा दशरथ जातक कथा है, और दशरथ जातक कथा के जो पात्र है वो पात्र ही रामायण के पात्र है। रामायण का रचना काल मैंने आपको बताया 3री शताब्दी है।
और जातकों का रचना काल जो अगर देखा जाए तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण होते ही, महापरिनिर्वाण होते ही प्रथम संहिता में इन साहित्यों को स्क्रिप्ट बनाया गया। तीसरी धर्म संहिता में भी ये अवेलेबल है। जातक का पीरियड बीसी में जाता है, ईसा पूर्व 6वीं 5वीं शताब्दी में जाता है, और इसका असर मौर्य के समय में ज्यादा था। इसीलिए आप देखते हो देश भर में, चाहे वो अमरावती स्तूप हो, चाहे भरूच स्तूप हो, अलग अलग जगहों पर जातक कथाएं आपको दिखाई देती है। जातक कथाओं के माध्यम से बुद्ध धर्म का प्रचार बड़े पैमाने पर हुआ। तो दशरथ जातक कथा का पात्र है बोधिसत्व राम, दशरथ कथा का पात्र है दशरथ, लखन, सीता और भरत। इसमें ना कुंभकर्ण है, ना रावण है, ना कोई है। कथा के इनमें यह कहा गया है कि इसमें बोधिसत्व राम, मैं बुद्ध खुद हूं। बुद्ध धर्म का राम जातक का राम है। इसको चोरी करके इसकी बीज कथा को बहुत प्रचारित थी, समाज पर इसका बहुत बड़ा असर था। और दशरथ जातक कथा के माध्यम से बोधिसत्व राम पिता के मृत्यु पर अपने भाइयों को रोना धोना नाटक करना सही नहीं है, पैदा होने वाला आदमी एक न एक दिन मरने वाला है, ऐसे 10 धर्म का उपदेश करते हैं। अब ये जो 10 धर्म उपदेश है, इसमें कई सारे वर्णन है, जैसे फल पकता है, गिरता है, पंछी उड़ते हैं, मरते हैं, घर के बाहर लोग जाते हैं, बहुत सारे वापस नहीं आते। ऐसे अलग अलग प्रतीकों से जीवन का महत्व समझाया, मृत्यु कैसे आती है, अनित्यता है। अब ये सारे के सारे 10 जो उपदेश है वाल्मीकि रामायण में एज इट इज संस्कृत में कोट किए गए हैं। और बोधिसत्व के पात्र को ही आधार बनाकर इसका प्रोपेगेंडा किया गया, ये है। दूसरी बात, रामायण जैसे महायान, हीनयान, अब इसमें यान है, यान यानी मार गए। अब रामायण ये भी यान आ गया, शब्दों के साथ भी अगर विश्लेषण किया जाए तो रामायण आ गया। महाभारत में लगभग 35 से ज्यादा जातक कथा है और रामायण में लगभग 20 से ज्यादा जातक कथा है। हमने सारा पोस्टमार्टम किया है और बखूबी हमने ब्राह्मणों को चैलेंज किया है, ब्राह्मणों का कुछ भी नहीं है, सब चोरी किया गया है। इसीलिए सच को एक ना एक दिन बाहर आना था, वो अब बाहर आ गया है। यानी आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप ये मानते हैं कि भारत में जो इतिहास पढ़ाया जाता है स्कूल और कॉलेजेस में, वो सारा का सारा गलत है। इतिहास को इतिहास की तौर पर देखना चाहिए, मगर भारत में यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इतिहास में जो लिखने का काम जो है वो ब्राह्मण लोग लिखते हैं। ब्राह्मणों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर नियंत्रण किया और हजारों वर्ष से जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, उन्होंने अपने जीत का, अपने जश्न का इतिहास आजाद भारत में गुलामों के ऊपर थोप दिया। आज जो इतिहास लेखन है वो एक तो मार्क्सिस्ट लाइन से लिखा जाता है, या समाजवादी लाइन से लिखा जाता है, या सोशलिस्ट लाइन से लिखा जाता है, या कांग्रेसी लाइन से लिखा जाता है, अभी आरएसएस के भी लाइन से लिखा जा रहा है। तो भारत का इतिहास पूर्ण रूप से ब्राह्मणों का बहुसंख्य लोगों पर कब्जा कैसे किया जाए, इस दृष्टिकोण से लिखा जाता है। दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज के लोगों को उन्होंने आज तक गुमराह किया, मगर फुले शाहू अंबेडकर के आंदोलन के कारण, फुले शाहू अंबेडकर के दृष्टिकोण से भारत का वास्तविक इतिहास लिखा जा सकता है। इतिहास का पुनर्शोध भी किया जा सकता है, इतिहास का पुनर्लेखन भी किया जा सकता है। इसके लिए कई सारे मापदंड है। आर्कोलॉजी एक मापदंड है, इंडोलॉजी एक मापदंड है। अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई साइंस में, डीएनए साइंस। अब डीएनए साइंस ब्राह्मणों को विदेशी कह रहा है
और ब्राह्मण भी इसके पहले अपने आप को विदेशी कह रहे थे पाठ्यक्रमों में, मगर अब मोहन भागवत कुछ लोगों को, कुछ दलालों को आगे करके कह रहे नहीं 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 ब्राह्मण यही के है। तो ब्राह्मणों को डर लग गया है कि अब ये लोग जग गए हैं और हमारा पोस्टल एड्रेस भी पता चल गया है, तो अब हमारी खैर नहीं, इसलिए वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इतिहास को नए सिरे से प्रेजेंट करना होगा और ये इसी का एक पहल है और मुझे यकीन है इस पहल से बहुजन समाज में बहुत बड़ी चेतना का निर्माण होगा। ब्राह्मण को बुरा लगेगा, मगर ब्राह्मणों के पास कोई युक्तिवाद करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। आपने साकेत का जिक्र किया, साकेत के बाद अब आरएसएस के, भाजपा के लोग काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, मथुरा है, वहां पर भी अपना दावा पेश कर रहे हैं। उसमें सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है वहां की? ब्राह्मण कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो हमेशा छल कपट षड्यंत्र के जरिए से ही भारत पर कब्जा जमाए हुए। राम मंदिर का इशू क्यों खड़ा किया? नेहरू ने शुरू किया। लोकतंत्र में 3%, 3.5% ब्राह्मण गांव का सरपंच सदस्य नहीं चुन सकते, तो देश की पार्लियामेंट असेंबली पर कब्जा कैसे करेंगे? बैकवर्ड कास्ट को अधिकार वंचित करने के लिए धार्मिक इशू को खड़ा किया और मुसलमान को चारा बनाया गया। मंडल के आंदोलन को रोकने के लिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और कांग्रेस ने मिलकर यह षड्यंत्र किया। अब उनके पास ईवीएम हथियार है, ईवीएम में गड़बड़ी करके वो चुनाव जीतते हैं। ईवीएम में दोबारा गड़बड़ी करनी होगी 2024 में, तो फसाद करवाना होगा या फसाद का माहौल बनाना होगा। तो इसके लिए अब वो काशी मथुरा की तरफ रुख अपना रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुशासन से पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री 5 अगस्त को जाकर वहां बोल रहा है कि इस मंदिर से राम राज्य की स्थापना हो गई है। ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, वहां के सीएम को शोभा नहीं देता। ईवीएम के जरिए से वो घोटाला करने वाले हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए और देश का शांतता और सौहार्द का माहौल खराब करने के लिए वो काशी मथुरा की तरफ रुख अपना रहे हैं। भागवत ने मुसलमानों का रिएक्शन न हो, नवंबर 2019 में स्टेटमेंट दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो स्टेटमेंट दिया कि हम काशी मथुरा की तरफ नहीं जाएंगे, उसको इशू नहीं बनाएंगे। और आरएसएस के लोगों ने पीआईएल दाखिल किया, कोर्ट में जाकर केस दाखिल किया। तो उसकी सच्चाई यह है कि काशी ये नाग लोगों का सेंटर था और बुद्ध का जो पहला प्रवचन होता है वो काशी के इलाके में ही होता है। भारत में पहला धम्म चक्र परिवर्तन काशी के इलाके में होता है। और जिसको वो टेम्पल कह रहे हैं, शिवलिंगा कह रहे हैं, ये शिवलिंगा नहीं है, वो सम्राट अशोक के पिलर का टूटा हुआ हिस्सा है। काशी बुद्धिस्ट प्लेस है, वहां ढेर सारे मॉन्यूमेंट्स है और इसके कई सारे एविडेंस सरकारी रिपोर्ट में दर्ज है। तो काशी का इशू अगर वो खड़ा करते हैं तो सच्चाई बोलने के लिए हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। काशी ये बुद्धिस्ट प्लेस है, वाराणसी बुद्धिस्ट प्लेस है और मथुरा जो है ये नाग लोगों का सेंटर था। नाग भी बुद्धिस्ट प्लेस है। सम्राट अशोक के गुरु महाथेरो, उपगुप्त महाथेरो का वो जगह है, जन्मस्थली है, इसलिए वो वंदनीय जगह थी। वहां पर एक स्तूपा है बुद्ध के पुत्र बंते राहुल, इनका वहां एक स्तूपा है। और मथुरा जो नाम पड़ा है, वहां इतने बड़े स्तूप थे, उसकी वजह से उसका नाम मथुरा पड़ा है। 6ठी शताब्दी में वहां 2000 भिक्खु रहते थे। तो ये लड़ाई सांस्कृतिक भी लड़ाई है, ऐतिहासिक लड़ाई है। ब्राह्मणों का इस देश में कुछ नहीं है। तो मथुरा और काशी भी बुद्धिस्ट प्लेस है और इसके लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा लड़ाई शुरू कर देंगे, जन जागृति शुरू करेंगे, आंदोलन शुरू करेंगे। साकेत मुक्ति आंदोलन तो चल ही रहा है, वो खत्म नहीं हुई। महाबोधि महाविहार की लड़ाई भी चल रही है। उसी तरह काशी मुक्ति आंदोलन और मथुरा मुक्ति आंदोलन भी शुरू करेंगे।
एक आखिरी सवाल, ये किताब जो अभी आने वाला है वो कब आएगा और बहुजन समाज के जो पाठक है उनको कैसे मिलेगा? ये जो किताब है ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। ये 6 दिसंबर को प्रकाशित हो रही है। ऑनलाइन वर्चुअल इसका प्रकाशन 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर होने जा रहा है और इसका प्रकाशन माननीय वामन मेश्राम जी के हाथों से होगा और इस प्रोग्राम की वो अध्यक्षता करेंगे। इसमें कई सारे समूहों के विद्वान इस पर चर्चा करेंगे, संगोष्ठी होगी, परिचर्चा होगी। इसमें शाक्य, कुर्मी, खास करके उत्तर भारत के लोग इसमें ज्यादा शामिल होने वाले हैं और इसका आयोजन वामन मेश्राम जी के ऑफिशियल पेज पर 6 दिसंबर को दिन में 11 बजे से 1 बजे के दरमियान इसका परिचर्चा और प्रकाशन कार्यक्रम होगा और इस पर ढेर सारी विचार मंथन होके बहुत सारे सनसनीखेज रहस्य को उजागर हम करने वाले हैं। आप इसको जरूर सुने माननीय वामन मेश्राम साहब की ऑफिशियल साइट पर और इसको कुरियर सिस्टम से आपको मिलेगा, आपको पार्सल सुविधा से आपको मिलेगा और इसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा हमारे साथियों से। उसका नंबर भी हम जल्द ही उसको सार्वजनिक करेंगे, संपर्क नंबर, आप उससे संपर्क करेंगे। जी शुक्रिया विलास खरात जी, हमसे बात की। किताब आने से पहले ही लोगों को आपने किताब के बारे में, किताब के अंदर क्या है, ये महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। तो विलास खरात जी का फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो अगर आप किसी को भी बहुजन समाज के किसी व्यक्ति को अगर ये किताब चाहिए तो प्री ऑर्डर कीजिए। हम उनका जो नंबर है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे और वीडियो में भी आपको वो नंबर मिल जाएगा ताकि आप उनसे कॉन्टैक्ट करके वो किताब ऑर्डर कर सकें। शुक्रिया।